अच्छा, कुछ क्रिटिसिज्म हो रहा है, आपको पता है जब भी कोई इवेंट होता है पाकिस्तान का, चाहे वो स्टेडियम में हो, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो, कहीं भी हो, तो उस पर ज़रूर क्रिटिसिज्म होता है। कभी प्रोडक्शन को लेके हो जाता है, कभी वेन्यू को लेके हो जाता है, कभी मतलब आप कह लें कि जब हमारा स्टेडियम बन रहा था उस वक्त बहुत हुआ था। अब भी क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि 1 कैमरा शूट इन 1 रूम। देखिए, आप रोड शो किसको कहते हैं, पहले तो ये डिफाइन करें ना, रोड शो क्या होता है। अच्छा, मेरे नज़दीक तो रोड शो ही होता है कि आप पब्लिक इंटरेक्शन, पब्लिक इंटरेक्शन, एक ट्रक के ऊपर सारे बैठे हों, राइट, और आप एक आउटडोर एक्टिविटी करें। मतलब या तो आपको रोड शो का आपने अनाउंस तो कर दिया था, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, तो आपको वहाँ पर इजाज़त नहीं मिली, या सम रीजंस आप आउटडोर जाना नहीं चाहते थे, सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकती हैं। तो मैं सम रीजंस, आप बहुत सारे सियाने हैं सुनने वाले, हमसे भी सियाने हैं कि क्यों आउटडोर पे चीज़ें नहीं रखी गई। सो ये क्योंकि क्राउड अपना नहीं था, ये एक न्यूट्रल क्राउड था, सो इस न्यूट्रल क्राउड के सामने बैठना भी, लेकिन पर्सनैलिटीज कुछ थी ना वहाँ पे ऐसी। मैं हो जाता है, थोड़ा बंधा हुआ बात कर रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं चाह रहा हूँ, ये न्यूट्रल क्राउड था, सो यहाँ पर आप आउटडोर नहीं जा सकते। थोड़ा बंधा हुआ इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो अकॉर्डिंग टू सम पॉलिसी भी हमें बात करनी होती है। पॉलिसीज होती हैं, लेकिन ये है कि आपके पास तो आपने लाइव तो नहीं करना था ना इसको। हाँ, लाइव तो करने की जरूरत नहीं थी ना, आप इसको रिकॉर्ड कर सकते थे। देखिए, नहीं, आप मेन चीज़ मैं बताता हूँ, ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता देता हूँ। ये एक तो आउटडोर करने की इजाज़त नहीं मिली होगी, मेरी अच्छा इजाज़त शायद मिल भी जाती, बट आपके जो वहाँ शो पे बैठने वाले थे शायद वो कंफर्टेबल नहीं थे। वो कंफर्टेबल नहीं थे तो ही इसको इंडोर रखा गया, और आई थिंक कि ये न्यूयॉर्क में भी इंडोर ही होगा, आउटडोर शो नहीं होगा। लेकिन अगर न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पे वो बाहर बैठ के कर रहे हो तो उसका तो अलग ही लोगों मजा। को कोई टाइम स्क्वायर पे किसी को कोई इस बात से गरज नहीं है पीएसएल क्या हो रही है, लेकिन टाइम स्क्वायर में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं। बाबर आजम पावर मूव ना, लेकिन बाबर आजम बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते जा रहे हैं इमरान। बाबर आजम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते जा रहे हैं। मतलब मैंने देखा एक देयर वाज अ गाय, वो अपनी बात कर रहे थे, ठीक है, इट वाज आल्सो अनएथिकल कि अगर वो अपनी पर्सनल बात कर रहा है तो व्हाई आर यू शूटिंग, लेकिन चलें एज अ फैन मोमेंट वो उसको कैप्चर कर रहा था। और बाबर, सिर्फ बाबर बोला है उसमें, नोबडी एल्स स्पोक दैट, सिर्फ बाबर बोला कि भाई भाई क्या मसला है, मतलब ऐसे करके ना, तो उसने वीडियो बंद कर दी वहाँ पे। आपको नहीं लगता थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा आता जा रहा है बाबर में? देखिए, अभी बाबर यही वाली बात कि अगर ये अभी वो थोड़ा क्लोज थी चीज़ें तो उन्होंने इसको रोक दिया, तो अगर ये आउटडोर होता हाँ, तो आउटडोर बहुत मसले होते हैं, लोगों के साथ भी हो सकते। ये रोड शो नहीं डिस्कस हो रहा था डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, ये कुछ और डिस्कस हो रहा था। सो सेफ खेलें, बट मैं देखें, मैं एक बात बताऊं, मैं नहीं जाना चाहता हूँ साइड पे, ठीक है, ये छोड़ दें, ठीक है, लेकिन ये है कि जो वो बाबर वाला क्लिप था उससे भी एहसास होता है कि शायद वाकई में मे बी शायद वो कंफर्टेबल नहीं थे कि यार, लेकिन उसमें फिर ये वाला पर्सपेक्टिव भी तो आता है ना कि आप वो तब वो सारे दे वर हैविंग लंच और समथिंग ना, देखिए, तो आप जरा व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी, टाइम नहीं था, दे वर आउटसाइड द कैफे एंड दे वर टॉकिंग। कैफे से निकल देखिए, हम लाइन से थोड़ा हट रहे हैं, हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं कि वहाँ जाना क्यों जरूरी था, प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ इसका मकसद यही था कि जो इंटरनेशनल आपके इन्वेस्टर हैं उनको आप ये बता सकें कि बहुत बड़ी बिलाश है और आप इसके अंदर पैसा डालें और आपको बहुत हाइप मिलेगी। बट मेरी एक ज़ाती राय ये है कि आप हाइप देने के लिए कहाँ जा रहे हैं, किन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उन कंट्रीज़ को, उन सिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जाके अट्रैक्ट करवा रहे हैं कि वो बताएं कि यार आपको बहुत हाइप मिलेगी, आपके पास पैसा है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। अच्छी बात है, अच्छे आइडियाज़ हैं, बट मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को टारगेट किया जाता जिनके पास ज़्यादा पैसा है, और उनको बताया जाता कि हम आपको हाइप देंगे, आप बहुत जल्दी ऊपर आएंगे, बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है लोगों के पास। वहाँ वाले लोग कैसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, आई डोंट नो। अगर फर्ज करें अमेरिका से कोई बंदा उठा लेता है लीग का, किसी फ्रेंचाइज को उठा लेता है, तो उसकी अपनी विश क्या होगी, क्या वो अपनी प्रमोशन अमेरिका में करेगा, क्योंकि बंदा सेटल वहाँ पर है, जिसका बिजनेस वहाँ पर है, वो पीएसएल की फ्रेंचाइज को लेकर अपने आप को वहाँ मशहूर करना चाहेगा कि देखो मैंने पाकिस्तान की एक फ्रेंचाइज उठाई है, तो मैं ये बंदा हूँ जो अमेरिका में रहता हूँ। पहली बात तो ये, या दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो ये चाहता है कि एज ए पाकिस्तानी
मेरे पास जो आज तक मैंने पैसा नाम कमाया है वो पैसा मैं पाकिस्तान के लिए एक फ्रेंचाइज उठाकर पाकिस्तान की इमेज को बिल्डअप करने के लिए जो है इन्वेस्टमेंट करूं। ये 2 पॉइंट हो सकते हैं। एक पॉइंट वो है जो मेरी समझ में नहीं आता कि यार अगर ऐसा होगा तो कोई क्यों पैसे लगाएगा। दूसरी जानिब अगर कोई इतने ही मुहब्बे वतन है और ये चाहता है ऐसा हो तो इस पे हमाद साहब की राय सुन। अच्छा जी, एक सेकंड मुझे गजाल को पूछना है, क्या देखा है गजाल आपने? It was almost the second wicket. Okay. Almost the second wicket, लेकिन वो इतना सा रह गए थे बाउंड्री कुशन के साथ, तो he had to throw it back in. जी हमाद, back to the road show. देखिए इसका मेन मकसद जो था ना वो शायद पीएसएल को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मेरे ख्याल से ब्रांडिंग करना था, क्योंकि उस तरह से शायद 10 साल में इन्होंने अब जाके रियलाइज़ किया कि 10 साल में इनको उस तरह से कवरेज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे मिली। आपको याद है कि शुरू ही बाहर से हुई थी? हाँ। नहीं हुई थी बाहर से, लेकिन स्टिल आपके पास तब तो आप खसारे में थे ना, तब तो आप शायद तो हो गई थी जी, ब्रांडिंग तो हो गई। ब्रांडिंग मेरा नहीं ख्याल हुई है प्रॉपर जिस तरह से होनी चाहिए थी। ब्रांडिंग होती है, चलो आप कह लो कि ब्रांडिंग होती है, अलीतरीन ठीक कह रहा था, एशिया से बाहर लेके जा रहे थे, अलीतरीन बिल्कुल ठीक कह रहा था, अलीतरीन बुरा नहीं कहा, उसने ठीक बातें कही हैं लेकिन उसका तरीका गलत था। ज़्यादा बातें सही की था, एग्रेसिव हो गए हैं। लेकिन ये है कि अगर तो मैं तो सुबह भी ये बात कर रही थी कि उन लड़के उनको बहुत प्यार करते हैं उनकी टीम के, और ऑनेस्टली मैंने जितने भी प्लेयर्स को बात करते हुए सुना ना, मतलब मेरे से नहीं, वो आपस में बात कर रहे थे तो मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, दे वर टॉकिंग अबाउट कि यार अली तरीन इज़ द बेस्ट। तो मतलब ये है कि अगर वो इतना उनसे प्यार करते हैं, और डेफिनेटली अली तरीन भी अपनी टीम से उसी तरह प्यार करते हैं, वो खुद एज अ मेंटोर उनके साथ हर चीज़ में आगे होते हैं, तो मैं तो ये कहूँगी कि जो भी गिले शिकवे हैं आप उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करें और आप वापस आएँ भाई। ऐसे नहीं होता कि एक बनी बनाई इतनी मेहनत, 10 साल की मेहनत आप किसी और के हाथ में दे देंगे और वो फिर उसके साथ क्या करता है, वो उसको आगे लेके जा सकता है नहीं लेके जा सकता, ये तो फिर किस्मत की बात है और ये उसके स्किल्स पर है। तो आपका तो एक तजर्बा है, तो आई मस्ट से कि अली तरीन को चाहिए कि वो थोड़ा सा गुस्सा एक तरफ करके अपने प्लेयर्स का सोचें, इस फ्रेंचाइज का सोचें, नॉट द लीग, जस्ट योर फ्रेंचाइज एंड योर प्लेयर्स, उनका सोच के मैं तो कहती हूँ कि भाई माफ़ी तलाफ़ी करें और वापस आएँ। अच्छा, लेकिन ये है कि जो आप बात करें ना हमाद, एशिया में तो रिकग्निशन हो गई थी पहले, बट एशिया से बाहर ये चीज़ हो रही है अभी। हाँ जी, बाहर इसलिए तो कह रहा हूँ कि अमेरिका या इंग्लैंड में लेके जाने का मकसद ये था कि इंटरनेशनल मीडिया को ज़रा पता चल जाए, ब्रांडिंग उस तरह से पीएसएल की हो जाए, अट्रैक्शन उस तरह से आ जाए। तो मेरे ख्याल से वो है, अदरवाइज़ ऐसा कोई नहीं है कि इन्वेस्टर पाकिस्तान में बेताशा इन्वेस्टर हैं, लोग बैठे हुए पैसे लेके फ्रेंचाइज लेने के लिए, उनको पता है कि ये सोने की चिड़िया है इस वक्त तो पीएसएल, और वो बनी जो इनिशियल थे, जितने भी 6 इनिशियल इन्वेस्टर थे, उनका जिगरा था तब, जब उनको पता था कि पाकिस्तान में आएगी वापस नहीं आएगी, तब इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ी बात थी। अब इन्वेस्टमेंट करना इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अभी तो पाकिस्तान में तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे होंगे जो कह रहे होंगे ये 2 फ्रेंचाइज मिल जाए। तो बाहर जाने का मेन मकसद यही था कि एक तो फैंस को अट्रैक्ट करना, इंटरनेशनल मीडिया में ज़रा पहचान बनाना उस तरह से, क्योंकि आईपीएल अगर आप बात करें ना आईपीएल की या बीबीएल की, तो बात है पैसे की। जब आप पैसा लेके आएंगे, आप ज़्यादा अट्रैक्ट तभी होंगे प्लेयर्स जब उनको आप ज़्यादा मैच फीस देंगे या कॉन्ट्रैक्ट अच्छे देंगे, तभी वो बाहर बात भी जाती है। 27 करोड़ अगर एक प्लेयर को मिल रहा है, जैसे मिचेल स्टार्क को या पैट कमिंस को हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में कितनी हाइप क्रिएट हुई होगी इस चीज़ की। 27 करोड़ दी थोड़ी फ्रेंचाइज एक, वही ना, तो 27 करोड़ इंडियन 27 करोड़ है, राइट? तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करें आप, इसी को तसल्ली कर लें इस बात से। 90 करोड़ के तो बात ठीक है, मैं भी सेकंड करती हूँ हमाद को, लेकिन मैं पर्सनली अगर मैं इसके ऊपर एक मशवरा देती ना, तो मैं ये कहती कि अभी थोड़ा वेट कर लें और दोनों टीम्स डिसाइड हो जाएं, तो फिर जिस एरिया की टीम है ना वहाँ पे जाके इसको किया जाए। उधर के लोगों ने देखें, हमें फ़ायदा तो पाकिस्तान के लोगों ने देना, जो साफ बात है, व्यूअरशिप तो हमारी वहीं से आनी है, इन्हीं लोगों ने आना है, इन्होंने मैच देखने आना है, इन्होंने रौनक बहाल करनी है। तो हम लोग अगर जहाँ भी चले जाएँ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, इवेंचुअली लीग पाकिस्तान में हो रही है। हाँ, अगर मतलब ये यूके में लीग हो रही होती तो फिर तो बनता था कि आप उसको एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप उसको मार्केट कर रहे हैं, लेकिन एक लीग हो ही पाकिस्तान में रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब फॉर एग्जांपल फैसलाबाद का नाम आ रहा है कि फैसलाबाद मोस्ट प्रोबेबली के उसके नाम से आप एक और टीम ऐड कर रहे हैं। मैनचेस्टर चले जाते हैं, हम फैसलाबाद को मैनचेस्टर कहते हैं ना पाकिस्तान मतलब ये है कि वहाँ पे जाते, वहाँ पे जाके ये सेटअप करते, वहाँ पे लोगों का जो मोहब्बत है, जो प्यार है, मतलब आपने देखा है फैसलाबाद में अगर बाबर आजम आया तो किस तरह लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। मेरा सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि ये आउटडोर एक्टिविटी क्यों नहीं हुई। बस वो यूके के लोग भी आपने बता दिए, यूके के लोग भी ऐसे हैं वैसे।
मैं पर्सनली रिव्यू ले लिया पॉइंट होती हूं। रिव्यू ले लिया प्लीज इट कैन बी अ सेकंड विकेट, प्लीज दिस कुड बी अ सेकंड विकेट एंड दैट टू ऑफ स्टब्स। इस दफा फिर से इट्स अर्शदीप सिंह, इनसाइड एज का उन्होंने कहा and the ball went straight to Jitesh Sharma. Let's see if it's going to be another wicket for Arshdeep boy or not. Comments में क्या कह रहे हैं लोग मीरू? नहीं हाँ बच वो मैंने गया। तो पूछा हुआ था कि कितनी विकेट्स लेगा। नहीं है भैया, नहीं है वो। नहीं है, रिव्यूज आया हो गया। बेल्स को लगा, बेल ओके गिरी नहीं है। सो नो वन इज कॉन्फिडेंट अबाउट हाउ मेनी विकेट्स अर्शदीप गोना गेट टुडे। बेल्स को लगा, चलो। और ये देखो फेदर एज हो गया गया ये- बेल्स को, लेकिन वो गिरी नहीं है। ये बेल्स को एज होके गया बॉल। वो डैम ओए क्या हुआ? सर hedge, स्नेक, there is an edge and there is a wicket. ओके अच्छा अर्शदीप उसके बाद बेल्स को लगा है पीछे। has got his Out हो गया second भाई। one. रुको, कैच भी है, कैच भी है, कैच Out तो सेफ है। Second. अर्शदीप सेकंड। हमदानी साहब स्निको पे है, आपका स्निको। जरा ना वो और थोड़ा सा नहीं उन्होंने तो हमदानी प्रेडिक्शन vibes। की ही नहीं थी। प्रेडिक्शन तो नहीं की अभी मैंने, आपने कहा नहीं है। मैंने उस पे वो देख तो के देख कहा के है। कहा था। जिस पे चलो आपने जी, कहा- it's another out. इंस्टिंक्ट्स पे फोकस करें आप। इट्स अनदर आउट। Out. स्टब्स इज गॉन जी, कितने बनाए के 14? 14 16 में 14 इसी ही। ओए यार, बड़ा अच्छा अर्ली विकेट्स निकाल a लिया। very 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 good start for चले India. आधे आधे आपके पॉइंट सही हो गए हैं, मतलब आधा हाँ